हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ एंड आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि ये वीडियो इतनी लेट हो गई एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एंड एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, शादी वगैरह चल रही थी घर में। सो ओके, अब मैं आ गई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई सबसे पहला तो ये है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। आपके लिए आपकी कहानी क्या है, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हो, कैसा फील करते हो, आप अपने बारे में क्या बोलते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हो, मुझे बताओ आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप क्या फील करते हो, वो सब बताओ मुझे, ठीक है। तो आप जो मुझे बताओगे वो है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको इसी को अपने फेवर में करना है, यानी कि अपने लिए एक ऐसी कहानी बना लेनी है मन ही मन कि भाई क्या ही गए, आपसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आपको अपने आप को पूरी तरीके से डिज़र्विंग मानना है। एक्सेप्ट कर लो कि आप डिज़र्व करते हो जो भी कुछ आप चाहते हो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं ना। आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स का अप्रूवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी, हेल्थ, हाइट, हेयर्स, आइज, लिप्स, कलर, स्किन टोन, व्हाटएवर, कुछ भी है ना। तो आप सिर्फ अफर्मेशंस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, होगा, उससे भी होगा, ठीक है। बट जब आप अपने आप को वर्दी मानने लगते हो ना कि यस आई एम वर्दी, ये है ही है मेरे, ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ना बहुत स्ट्रांग कर लो भाई, बोलो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट है, समझ रहे हो। तो जब आप देखो, जब कोई मैनिफेस्ट करता है ना, तो उसके बीच में देखो मैनिफेस्टेशन होती कैसे। सबसे पहले तो ये समझ लो, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, राइट। आप सबको पता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ठीक है। आस्क करो, बिलीव करो एंड रिसीव करो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिलीव में, ठीक है। आपने मांग तो लिया, अफर्मेशंस तो करना शुरू कर दिया, आप जो भी टेक्निक पे बिलीव करते हो, ठीक है। आपको सारी टेक्निक्स करनी है, सारी टेक्निक्स करो। आपको सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करनी है, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करो। नॉर्मल करनी है अफर्मेशन, नॉर्मल अफर्मेशंस करो। फोकस्ड अफर्मेशंस करनी है, फोकस्ड अफर्मेशंस करो। स्क्रिप्टिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, आपको जो करना है, जैसे करना है, सब्लिमिनल सुनना है, जो भी करना है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी टेक्निक्स करना चाहो अपनी मर्ज़ी से उठाओ, सोचो और फिर उस पे परसिस्ट कर दो, ठीक है। तो आपने ये तो कर दिया, आस्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब रही बात बिलीव की। जब तक आप अफ़र्मेशंस कर रहे हो, बिलीव तो कर रहे हो। 3D हमेशा कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर लाएगी, ओके। जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी बिलीव को चेक किया 3D ने, कुछ आया 3D में उल्टा सीधा, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। या आपने जाके किसी से क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब मैं क्या करूं। क्या करना है, अपनी अफर्मेशंस पे टिके रहो ना। बोलो कि भाई ये हो गया है, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, ठीक है। मुझे इतने पैसे मिल गए तो मिल गए, बस बात खत्म। मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है तो हो गई है। अब 3D में क्या दिख रहा है वो तो पास्ट है ना, मुझे उससे क्या ही मतलब भाई। 3D से मुझे कुछ मतलब नहीं, मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है। मतलब बिलीव एकदम पक्का कर लो, जो हो गया है वो तो हो ही गया है ना। तो जब आप रोना धोना बंद करके, चेकिंग वेकिंग बंद करके, उसकी डीपी स्टेटस बंद करके, उसको मैसेज करना बंद करके, उसको कॉल्स करना बंद करके, उसकी ऊट पटांग की बातें सोच के बंद कर देते हो जब, और बिलीव कर लेते हो कि जो आप चाहते हो वो पूरा हो गया है, जो आप अफर्मेशंस कर रहे हो वो सच है,
वो ऑलरेडी सच है, रियलिटी है, तब आप रिसीव भी कर लेते हो, ठीक है। तो जब आप कुछ मानते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। अगर आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप अनवर्दी हैं, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें और पैदा करते हैं, देरी पैदा करते हैं, ठीक है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदरूनी विश्वास का आईना है, ठीक है। ये जो बाहर कुछ भी हो रहा है, आप अंदर क्या विश्वास करते हो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आईने में दिखने वाली चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आईना साफ करने से थोड़ी कुछ होगा। आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट पसंद करना है, आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत बिंदास बनाना है, उसको लाइक करो, उसको पसंद करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अब देखो बात आती है कैसे सुधारें भाई अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्या करें। तो अब इसे सुधारें कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ 2-3 चीज़ें कि जैसे कि आप कैसे सुधार सकते हैं। जैसे कि आपको 3D परेशान की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरू करना चाहिए रैम्पेज अफर्मेशन। रैम्पेज अफर्मेशंस क्या होते हैं? ये जो होते हैं ना, ये आपके मूड को तुरंत बदलते हैं। तुरंत बदलने का सबसे तेज़ तरीका है रैम्पेज अफर्मेशंस, ठीक है। आपको रोना आया, आप लो फील करने लग गए, आपके अंदर डाउट आ गया, कुछ भी हुआ, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए बिना रुके अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलना शुरू कर दो। सिर्फ़ 2 मिनट के लिए। आप बहुत ज़्यादा बोलो ये अच्छी बात है, 2 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट मतलब मैं ये कह रही हूँ बिना रुके अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलना शुरू कर दो। क्या बोलना है? मैं लकी हूँ, मैं मैग्नेटिक हूँ, सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, कितनी प्यारी हूँ, मैं मैग्नेटिक हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये दुनिया मेरी है, मैं क्रिएटर हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, दुनिया की बेस्ट गर्ल मैं हूँ, दुनिया की बेस्ट बेस्ट हूँ मैं, मतलब एवरीथिंग वर्क्स इन माय फ़ेवर, सब कुछ मेरे फ़ेवर में काम करता है, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश लड़की मैं हूँ, दुनिया की हैप्पीएस्ट पर्सन मैं हूँ। मतलब बस शुरू हो जाओ, अपने बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू कर दो बिना रुके। इसको बोलते हैं रैम्पेज अफ़र्मेशन, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है नॉर्मल अफ़र्मेशंस। इन्हें सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आप बोल सकते हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को धीरे-धीरे रिवायर करने में मदद करता है, ठीक है। आप जब रैम्पेज अफ़र्मेशंस करते हो आपके माइंड को तुरंत बदल देता है वो, ठीक है। और जब आप नॉर्मल अफ़र्मेशंस करते हो तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है, ठीक है। तो आप इसको सुबह कर सकते हो, रात को कर सकते हो, सोने से पहले, सोने के बाद, ठीक है। तो आप ऐसे नॉर्मल अफ़र्मेशंस कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन देखो कोई जादू तो है नहीं, आपको तब भी मानना पड़ेगा कि वो चीज़ आपकी है जब वो आपकी आंखों के सामने ना हो। अपने सच पर टिके रहो, ओके। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आपकी आंखों के सामने तो नहीं है आपकी डिज़ायर, पर आप टिके हो बिल्कुल कि यही सच है, मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, ओके। तो मतलब आपकी जो भी डिज़ायर है, मेरी जॉब लग चुकी है, मैं यही ऑफ़िसर हूँ, व्हाटएवर जो भी आपकी डिज़ायर है आप अपने आप को बोल सकते हो। मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, करते हैं, करते हैं। टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो, ठीक है। 3D कुछ भी दिखा रही है, बोलते रहो। मेरे पेरेंट्स हमारी शादी करा चुके हैं, करा चुके हैं, करा चुके हैं। आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी। तो बॉटम लाइन यही है, अपने बारे में अपनी राय बदलो, दुनिया आपको देखने का नज़रिया खुद बदल लेगी। आप हर उस खुशी के लायक हैं जो आपने सोचा है, ओके। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप अपने मन से भी देख सकते हो। एंड देखो रैम्पेज अफ़र्मेशन मैंने बताया है, आप अपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऐसे ही बदल सकते हो। कैसे और कैसे बदल सकते हो देखो, और आपके पास तरीके ये हैं कि आप इस तरीके को जो मैंने आपको बताया है 7 डेज़ करके देखो, टिक करते रहो। कैलेंडर टंगा होगा ना वहाँ, टिक करो। आज की डेट लिखो, लिखो क्या, डेट तो उसमें लिखी होगी ना, बस टिक करना है कि आज की डेट पे आप जब भी जब आपका मूड इधर-उधर होगा, फिर चाहे वो 1 बार हो और चाहे 20 बार, आप हर बार रैम्पेज अफ़र्मेशंस करोगे ही करोगे। मूड इधर-उधर हुआ, बस बोलना शुरू कर दो, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं क्या ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरे पास ये है। मतलब अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बिना रुके बोलना शुरू कर दो, ठीक है। रात में जब सोने चलना, ठीक है,
अपने डिज़ायर से रिलेटेड अच्छी-अच्छी बातें करना, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अच्छी-अच्छी बातें करना। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपने आप को डिज़र्विंग मानना और आप डिज़र्विंग हो। मैंने कितने सारे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, जिनको आप रीड करोगे ना तो अपने आप को डिज़र्विंग मानने लगोगे। एंड ये जो शॉर्ट्स वगैरह, ये वीडियोज़ वगैरह जो मैं अपलोड करती हूँ, ये सिर्फ़ नॉर्मल नहीं है, ठीक है? जिन लोगों ने मेरे से सेशन लिया है ना, पर्सनल बात की है जिन लोगों ने, ये सच बताऊँ ना तो मैं उनको सोच के ही उनको सबसे ज़्यादा सोचती हूँ, तब मैं उनको वहाँ पे अपलोड करती हूँ ताकि उनको हेल्प हो सके। अगर वो कहीं पे स्टक हो रहे हों, कहीं पे रुक रहे हों, तो मैं उनको अपलोड करती हूँ। अगर मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए यूट्यूब में, क्यों शेयर करनी चाहिए? क्योंकि देखो यूट्यूब में तो आप कनेक्टेड हो मेरे से, ठीक है? तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस ये समझ लो आपने जो भी मेरे से सेशन लिया है, उसी का मैं आंसर कर रही हूँ आपको।